नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी टीचर्स में। दोस्तों, आज हिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन एवं गांधी युग। इसे हम 20वीं शताब्दी के जो राष्ट्रीय आंदोलन है ये भी हम उसको बोल सकते हैं, जो 20वीं शताब्दी के राष्ट्रीय आंदोलन। तो दोस्तों इसमें है कुल हमने देख लिए हैं 50 क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को ये क्लास जरूर करनी चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है 21 में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर बार इसमें से इस पार्ट से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो था इलाहाबाद अधिवेशन। क्या हुआ था? इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? दक्कन सभा का जो संस्थापक था वो था गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये यूपी टीजीटी में 21 में क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित घटनाओं को कालन क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हम देखते हैं इसमें से सबसे पहले हुआ था इसमें से साइमन कमीशन, फिर इसके बाद पहला साइमन कमीशन, फिर इसके बाद में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फिर हुआ था क्रिप्स मिशन और चौथा भी इसका राइट आंसर है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर हो जाएगा इसमें से डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस मामले में वीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन कारावास भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नासिक षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मदन लाल झिंगरा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया था और प्रतिक्रियावादी दल में ... के द्वारा किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें से जो था हमारा ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा करना। तो हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था, यह दादा भाई नौरोजी द्वारा कब घोषित किया गया था? तो ये घोषित किया गया था 1906 में, कलकत्ता सत्र के 1906 में घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो इसका जो कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही क्रम व्यवस्थित करना है, इसमें से देखना है हमारा सही क्रम क्या है। सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था इल्बर्ट बिल। हमारा हो जाएगा इल्बर्ट बिल। इसके बाद में जब हुआ था तो ये हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। क्या हुआ था? मार्ले मिंटो। इसके बाद में हुआ था गांधी एवरिन पैक्ट जो हुआ था वो हुआ था। इसके बाद में हुआ था रोलेट एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा चौथा तीसरा इसके बाद में मार्ले मिंटो के बाद में हुआ था रोलेट एक्ट। क्या हुआ था? मार्ले मिंटो के बाद हुआ था रोलेट एक्ट हुआ था। इसके बाद में हुआ था गांधी एवरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू कवि को द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल, बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनी बेसेंट। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियासत दी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से लखनऊ। कौन सा हो जाएगा? लखनऊ इसका राइट आंसर है।
1888 ईस्वी में हुए प्रथम राष्ट्रीय सामाजिक आंदोलन के अधिवेशन में मद्रास में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी जो अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने की। अध्यक्षता जो की थी वो की थी टी माधव ने। किसने की थी? टी माधव राव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए स्वराज शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा भारत के लिए स्वशासन प्रारंभ करना। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कांग्रेस ने मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, ये कब किया था या किस समझौते पर किया था? तो इसका जो राइट आंसर वो है लखनऊ समझौते पर, लखनऊ समझौता। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चितरंजन दास। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ की स्थापनक या संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा घनश्याम दास बिरला। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का बेलगाम 1924। किसने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया था? तो इसका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का गणेश वासुदेव जोशी। ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अरविंद घोष। किसने कहा था? अरविंद घोष का ये वक्तव्य था। 1925 में कानपुर कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था या किसने की थी? वो की थी सरोजिनी नायडू। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मार्टिन ग्रीन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। इसमें से सम्मिलित करना है तो इसमें देखते हैं जो सबसे पहले हुआ था ये हुआ था देश बसु चितरंजन दास। ये किससे संबंधित थे? तो दोस्तों ये संबंधित थे बसंती देवी। किससे? बसंती देवी। तो इसका जो संबंध है बसंती देवी। इसके बाद में आता है बी ऑप्शन लाला लाजपत राय। ये जो संबंधित थे वो थे राधा देवी से। किससे? राधा देवी से संबंधित थे। और महात्मा गांधी से वो उनकी जो पत्नी थी वो थी कस्तूरबा गांधी। क्या कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और मोतीलाल नेहरू वो थे स्वरूप रानी। किससे? स्वरूप रानी। अगला क्वेश्चन है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये की गई थी 6 फरवरी 1931 में की गई थी। 6 फरवरी 1931। सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। कांग्रेस ने कब और कहां पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया था? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का जो संस्थापक था वो था लाला हरदयाल। कौन थे? लाला हरदयाल। हमारा सी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अगला है पाकिस्तान शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया गया था किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है चौधरी हरमत अली ने। किसने किया था? चौधरी हरमत अली। तो ए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। इसमें से देखना है काल क्रम के अनुसार इसमें से देखना है सबसे पहले जो काल हुआ था वो कौन से हुआ था। सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसके बाद में जलियांवाला बाग हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में असहयोग आंदोलन हुआ था। इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, इसका जो राइट आंसर है ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत का जो संस्थापक था वो था वीर सावरकर, वीर सावरकर। हमारा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत में आया था वो आया था 1928 में। अगला है अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में, 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला है भारत जोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया था? भारत जोड़ो आंदोलन था ये स्थगित किया गया था 9 अगस्त 1942 में। कब? 9 अगस्त 1942 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था। इसे जो कहा गया था, इसे कहा गया था ऑपरेशन जीरो आवर, जिसमें से इस समय जो स्थगित इस वजह से हुआ था कि इसमें जितने बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? कब साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1924 में, 1924 ईस्वी में। हमारा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला भी था, किसने कहा? किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आइंस्टाइन ने। किसने कहा था? आइंस्टाइन ने। तो हमारा ए ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से हमें देखना है कि इसमें से हमें कौन किससे संबंधित है, हमको देखना है। इसमें से देखते हैं क्रिप्स मिशन जो था वो हुआ था 1942 में। क्रिप्स मिशन जो था वो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। और गांधी जिन्ना की जो बात हुई या वार्तालाप जब हुई थी वो हो रही थी 1944 में। कब हुई थी? 1944 में। और शिमला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये हुआ था 1945 में। ये कब हुआ था? 1945 में। और जो कैबिनेट मिशन था वो हुआ था 1946 ईस्वी में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लियाकत अली खां। क्या हो जाएगा? लियाकत अली खां। तो हमारा डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी भगत सिंह ने। किसने की थी? भगत सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से हमारा बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की थी? इसका जो राइट आंसर वो है लोकमान्य तिलक ने। किसने की थी? लोकमान्य तिलक ने की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने पठानों की पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा खुदाई। क्या हो जाएगा? खुदाई खिदमतगार। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस जनसभा को करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था? तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा बम्बई की जनसभा में। इसमें से देखना है हमें कालक्रम की दृष्टि से, हमको इसमें से लगाना है कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। तो दोस्तों इसका देखते हैं। इसमें से सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था स्वदेशी आंदोलन। क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन। तो पहले हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। तो चौथा ऑप्शन सबसे पहले है, इसमें हो जाएगा तीसरा सी ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो हुआ था वो हुआ था जलियांवाला बाग, और इसके बाद में दांडी यात्रा, और इसके बाद में हुआ था तीसरा ऑप्शन भारत छोड़ो आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। बी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसने कोठारी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो ये है चंद्रशेखर आजाद। डी ऑप्शन नंबर राइट आंसर है।
गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर। क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी को वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।